पुराने किले, मौत, हादसों, अतीत और रूहों का अपना एक अलग ही संबंध और संयोग होता है। ऐसी कोई जगह जहां मौत का साया बनकर रूहें घूमती हो, उन जगहों पर इंसान अपने डर पर काबू नहीं कर पाता है और एक अजीब दुनिया के सामने, जिसके बारे में उसे कोई अंदाजा नहीं होता, अपने घुटने टेक देता है। दुनिया भर में कई ऐसे पुराने किले हैं जिनका अपना एक अलग ही काला अतीत है और वहां आज भी रूहों का वास है। दुनिया में ऐसी जगहों के बारे में लोग जानते हैं, लेकिन बहुत कम ही लोग होते हैं जो इनसे रूबरू होने की हिम्मत रखते हैं। कई लोग दुनिया के सामने इसे मानने से इनकार करते हो, लेकिन अपने तर्कों से आप सिर्फ अपने दिल को तसल्ली दे सकते हैं। दुनिया की हकीकत को नहीं बदल सकते। कुछ ऐसे ही एक किले के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जो कि अपने सीने में एक शानदार बनावट के साथ साथ एक बेहतरीन अतीत भी छुपाए हुए है। आज मैं आपको भारत के एक ऐसे डरावने किले के बारे में बताऊंगा जहां सूरज डूबते ही रूहों का कब्जा हो जाता है और शुरू हो जाता है मौत का तांडव। राजस्थान के दिल जयपुर में स्थित इस किले को भानगढ़ के किले के नाम से जाना जाता है। भानगढ़ का किला 17वीं शताब्दी में बनवाया गया था। इस किले का निर्माण मान सिंह के छोटे बेटे राजा माधो सिंह ने करवाया था। राजा माधो सिंह उस समय अकबर के सेना में जनरल के पद पर तैनात थे। उस समय भानगढ़ की जनसंख्या तकरीबन 10,000 थी। भानगढ़ किला जो देखने में जितना शानदार है, उसका अतीत उतना ही भयानक है। आपको बता दें कि भानगढ़ किले के बारे में प्रसिद्ध एक कहानी के अनुसार भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावली, जो कि नाम के ही अनुरूप बेहद खूबसूरत थी, उस समय उनकी रूप की चर्चा पूरे राज्य में थी और साथ देश के कोने कोने के राजकुमार उनसे विवाह करने के इच्छुक थे। उस समय उनकी उम्र महज 18 वर्ष की ही थी। उनका यौवन उनके रूप में और निखार ला चुका था। उस समय कई राज्यों से उनके लिए विवाह के प्रस्ताव आ रहे थे। उसी दौरान एक बार किले से अपनी सखियों के साथ बाजार में निकली थी। राजकुमारी रत्नावली इत्र की दुकान पर पहुंची और वो इत्रों को हाथों में लेकर उनकी खुशबू ले रही थी। उसी समय उस दुकान से कुछ ही दूरी एक संघिया नाम व्यक्ति खड़ा होकर उन्हें बहुत ही गौर से देख रहा था। सिंघिया उसी राज्य में रहता था और वो काले जादू का महारथी था। ऐसा बताया जाता है कि वो राजकुमारी के रूप का दीवाना था, उनसे बहुत प्रेम करता था। वो किसी भी तरह राजकुमारी को हासिल करना चाहता था, इसलिए उसने उस दुकान के पास आकर एक इत्र की बोतल में, जिसे रानी पसंद कर रही थी, उसने उस बोतल पर काला जादू कर दिया, जो राजकुमारी के वशीकरण के लिए किया गया था। राजकुमारी रत्नावली ने उस इत्र की बोतल को उठाया, लेकिन उसे वहीं पास के एक पत्थर पर पटक दिया। पत्थर पर पटकते ही वो बोतल टूट गई और सारा इत्र उस पत्थर पर बिखर गया। इसके बाद से ही वो पत्थर फिसलते हुए उस तांत्रिक सिंघिया के पीछे चल पड़ा और तांत्रिक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। मरने से पहले तांत्रिक ने शाप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और वो दोबारा जन्म नहीं ले सकेंगे। ताउम्र उनकी आत्माएं किले में भटकती रहेंगी। उस तांत्रिक के मौत के कुछ दिनों बाद भानगढ़ और रजबगढ़ के बीच युद्ध हुआ, जिसमें किले में रहने वाले सारे लोग मारे गए। यहाँ तक कि राजकुमारी रत्नावली भी उस शाप से नहीं बच सकी
और उनकी भी मौत हो गई। एक ही किले में एक साथ इतने बड़े कत्ले आम के बाद वहां मौत की चीखें गूंज गई। आज भी उस किले में उनकी रूहें घूमती है। इस किले में सूर्यास्त के बाद गया वो कभी वापस नहीं आया। कई बार लोगों को रूहों ने परेशान किया है। कुछ लोगों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा। इस किले में कत्ले आम किए गए लोगों की रूहें आज भी भटकती है। कई बार समस्या से रूबरू हुआ गया है। इस किले में आज भी जब आप अकेले होंगे तो तलवारों की टंकार और लोगों की चीखों को आप महसूस कर सकेंगे। इसके अलावा इस किले के भीतर कमरों में महिलाओं के रोने की या फिर चिड़ियों के खनकने की आवाजें भी साफ साफ सुनाई दे सकती है। किले के पिछले हिस्से में जहां एक छोटा सा दरवाजा है, उस दरवाजे के पास बहुत अंधेरा रहता है। कई बार वहां किसी की बात करने या विशेष प्रकार के गंध को महसूस किया गया है। किले में शाम के वक्त बहुत ही सन्नाटा रहता है और अचानक ही किसी की चीखने की भयानक आवाज इस किले में गूंज जाती है। तो दोस्तों, ये थी भानगढ़ से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।